हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि कब आप अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, सोलमेट से मिलेंगे और कब आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, कैसे आप उनसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। मैसेजेस फॉर टॉरस। Ace of Earth, Six of Earth, the Hermit, the Fool, and Two of Water. Okay. So, the Hermit का कार्ड है। आप अपने पर्सन से तब मिलेंगे जब आप बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। आई थिंक हर्मिट इसी के बारे में है। जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब कोई होप नहीं है आपके लिए, लाइक लव के मैटर में आप कभी लकी हो ही नहीं सकते। आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता जो आपको अपना 100% लव दे, ठीक आपके लव की तरह ही आपको ऑफर करे लव, लाइक रेसिप्रोकेट करे। एंड आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे और हो सकता है आप इस सिचुएशन में ऑलरेडी हों। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो हो सकता है आप इस पर्सन से किसी इवेंट में मिल सकते हैं, जैसे कि कोई पार्टी हो या कोई मैरिज। आई थिंक ये एक ऐसा सेलिब्रेशन होगा जिसमें 2 कपल्स मिल रहे होंगे। ओके। एंड आप इस पर्सन से मिलेंगे और जैसे लगता है कि ये जो इवेंट होगा ये आपके फ्यूचर को सिंबलाइज करेगा। ओके। ना इसका लेना देना डेटिंग वेबसाइट से भी हो सकता है या मैट्रिमोनियल साइट से भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से मिले जो आपको अपने लिए परफेक्ट लगे। ओके। द फूल का कार्ड है टॉरस। तो ये जो कोई भी है ये बहुत ओपन होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से जाहिर करेंगे। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये ठीक आपके अपोजिट है। ओके। जैसे आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं और काफ़ी सोच समझ के किसी पर ट्रस्ट करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पर्सन होगा, ये जो फील कर रहे होंगे उस मोमेंट में वो ये आपसे कहेंगे। एंड ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आपको ये बात बहुत अपीलिंग लगेगी, चार्मिंग लगेगी। मतलब इस पर्सन का इतना ओपन होना, कोई माइंड गेम ना खेलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाएगी। ओके। एंड ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तभी इन्हें आपकी तरफ एक इंस्टेंट अट्रैक्शन सा महसूस होगा। ओके। उन्हें लगेगा कि जैसे कि शायद वो ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। आप भी कुछ ऐसा ही फील करेंगे और ये बिल्कुल एफर्टलेसली होगा। एक बार जहां आप मिले उसके बाद आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगी। ओके। और ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन होगा। ओके। वाटर है तो इमोशनल लेवल पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप काफ़ी सेफ हैं। ओके। तो हर्मिट में भी बहुत सारा वाटर है, 2 ऑफ वाटर भी है यहाँ पे। सो प्रोबेबली आपका फ्यूचर स्पाउस कोई वाटर साइन हो सकता है। वैसे इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। बट ये जो कोई भी है ये आपके क्लोज आना चाहेंगे और आपको शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है। इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आएगा। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो 6 ऑफ अर्थ बात कर रहा है फ्यूचर की और ये पर्सन आपको देख के यही महसूस करेगा कि जो चीज़ वो अपने इस जीवन में मिस कर रहे थे वो सब कुछ आप में है। ओके। वो जैसे अपना आधा हिस्सा सेक्रीफाइस कर चुके थे किसी पॉइंट पे अपने लाइफ में और अब वो आधा हिस्सा आपके अंदर है। आपसे मिलके उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कभी जी ही नहीं रहे थे, वो अपने आप को कभी जानते ही नहीं थे। इनफैक्ट द फूल का कार्ड आपके आने की वजह से ही होगा। ये जो प्लेफुलनेस आप इनके अंदर देखेंगे, ये जो खुशी आप इनके अंदर देखेंगे, पैशन देखेंगे, जो लव देखेंगे, वो सब कुछ आपके आने के बाद ही होगा। और ये पर्सन इन चीज़ों को होल्ड बैक नहीं करना चाहता। वो हर एक
हर एक मोमेंट को जीना चाहेंगे। ओके, इन्हें आउटिंग करना पसंद हो सकता है। ये आपको बाहर डिनर लंच वगैरह पे ले जा सकते हैं। काफ़ी घूमना पसंद होगा इन्हें। ये पर्सन ट्रैवल पसंद करेगा और आपके साथ दुनिया देखना चाहेगा। इस पर्सन को आपके मिलते ही ऐसा लगेगा जैसे कि कोई उन्हें ऐसा मिल गया है जिसके साथ कुछ इंस्टेंटली क्लिक हुआ, लाइक कुछ ऐसा जो कि वो कब से ढूंढ रहे थे और वो हर किसी में मिसिंग था। ये उन लोगों में से है जो खुद तो चार्मिंग है। इनके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग आए हों, इन्होंने कुछ रिलेशनशिप भी ऑफ कोर्स कंटिन्यू किए, बट इन द एंड उन्हें लगा कि कुछ मिसिंग था, हर कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था। और आप पर आकर उनकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि फाइनली उन्हें वो पर्सन मिल गया है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन ये फील करेगा जैसे कि आप और वो एक ही हैं। एंड आप एक ऐसा हिस्सा थे जो उनसे अलग थे। अब आप जब आ गए हैं तो पूरी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। ओके, इन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो इन्हें चाहिए, एंड आपको मिलते ही इन्हें लगेगा कि ये डेफिनेटली सही जगह पे है और आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करेंगे। सो इंट्यूशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रोल पे प्ले करेगा। ओके, और यूनिवर्स भी एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो फाइनली आप दोनों को ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुन ली और आपको ब्लेस किया है। सो ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी होगी जो शुरुआत से ही काफ़ी इंटेंस होगी। ओके, ये पर्सन आपको देखने के बाद ही ड्रीम्स देखने लगेगा शादी के, और जैसे लगता है कि इन्हें इंट्यूटिवली पता होगा कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है और आपको साथ होना चाहिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, टू ऑफ अर्थ, एल्डर ऑफ अर्थ, थ्री ऑफ फायर, द एम्प्रेस एंड फोर ऑफ एयर। ओके, सो हमारे पास है एल्डर ऑफ अर्थ। एल्डर ऑफ अर्थ है तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल भी होगा बट नेगेटिव सेंस में नहीं। ओके, इन्हें पता है कि कमिटमेंट का मतलब क्या है और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा होगा। ये पर्सन जब भी कोई आपसे प्रॉमिस करेगा तो उसका मतलब होगा। ओके, इसका मतलब होगा कि वो इसे निभाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उन्हें किसी से अट्रैक्शन हुआ, किसी से प्यार हुआ तो उन्होंने बस यूं ही प्रॉमिस दे दिया बिना किसी प्लानिंग के और बिना कुछ सोचे समझे। द फूल है और एल्डर ऑफ अर्थ है, यही इनकी खास बात होगी। खास बात कि एक तरफ तो ये बहुत प्लेफुल होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, पैशनेट होंगे, लविंग एंड केयरिंग होंगे। दूसरा साइड इनका होगा मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, जो हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, समझता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी। द एम्प्रेस का कार्ड है। इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए होगा। एक्चुअली जब ये आपसे मिलेंगे तो उस वक्त ये ऑलरेडी बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। ओके, इन्हें ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा होगा कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और वो लव के मैटर में बिल्कुल भी लकी नहीं है। बट फिर ये थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। सो कुछ चीज़ें चेंज होंगी। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इनिशियली। आप दोनों डिफरेंट जगह से हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से या ऐसा ही कुछ। ओके, एंड ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तो इन्हें लगेगा कि सब कुछ ओके हो सकता है। और टू ऑफ अर्थ के साथ शुरुआत में आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे इनके बिहेवियर से कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, बट जल्दी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आ कब तक सकता है आपके लाइफ में। विद 7 months, सो क्लियरली चेंजेस आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप इस पर्सन से मिलेंगे और ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे कब और कैसे मिलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।